हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फैक्ट्स फाइंडर में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में जिस चीज का जन्म होता है उसे एक ना एक दिन खत्म होना ही पड़ता है, चाहे वह फिर पेड़ पौधे हों, इंसान या जानवर हों, ग्रह या सितारे हों, यहाँ तक कि ब्लैक होल्स भी। दोस्तों, जानते तो हम सभी हैं कि जिस चीज का जन्म होता है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ता है, लेकिन ये इंसानी फितरत है कि हम जिस खुशी से जन्म दिवस मनाते हैं और वही खुशी मरने के टाइम पर नहीं मनाते, जबकि यह एक नेचुरल प्रोसेस है। दोस्तों, मरने की बात को लेकर सभी लोग बहुत कतराते हैं और बहुत डरते भी हैं, लेकिन सबको एक ना एक दिन मरना होता है, चाहे फिर इसके लिए कोई राजी हो या नाराजी हो। लेकिन हमारे मन में एक सवाल हमेशा आता है कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी लोग सोचते हैं कि इस जिंदगी के बाद एक दूसरी जिंदगी की शुरुआत होती है, जो कि काफी अलग होती है, लेकिन ये बात निकली है धर्म की मान्यताओं से। लेकिन दोस्तों, एक बहुत चौंका देने वाली बात हुई है। कुछ साल पहले एक रिसर्च किया गया था जर्मनी में, जिसमें कुछ अजीब सी चीजें डिस्कवर की गई थी। रिसर्च के लिए कुछ मरीजों पर ध्यान रखा गया जो कि कोमा में थे। जब वह लोग कोमा से बाहर आए तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर की जिसने हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। इन्हें बाद में कहा गया NDE। इसका मतलब होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब कर रहे थे कि जिंदगी के बाद एक अलग दुनिया की। दोस्तों, इनमें कुछ लोगों ने कहा कि वो अपने आउट ऑफ बॉडी जाकर एक्सपीरियंस कर रहे थे, मतलब अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को ही देख रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपने मरे हुए पूर्वजों से बात कर रहे थे और कुछ लोगों ने कहा कि वो मरे हुए लोगों से बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, यही सेम प्रोसेस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी दोहराई गई, लेकिन इस बार पेशेंट्स की संख्या को ज्यादा रखा गया। दोस्तों, यहाँ पर पता चला कि मौत कोई घटना नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और यह कुछ इंपॉर्टेंट जगह की सेल्स की मौत के कारण होती है और इसको वापस रिवर्स भी किया जा सकता है अगर सही ट्रीटमेंट मिली तो। दोस्तों, एक और चौंका देने वाली बात हुई थी साल 300 BC में। एक वॉरियर एर बैटलफील्ड में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। उसकी मौत के बाद करीब 10 दिन तक उसकी बॉडी फील्ड पर पड़ी हुई रहती है, लेकिन 10 दिनों के बाद जब उसकी शरीर बरामद होती है तो मानो वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई जिंदा लाश हो, क्योंकि उस बॉडी पर जरा सा भी डिकम्पोजिशन का असर नहीं होता है। लेकिन फिर उसके फ्यूनरल के दौरान एर मौत को चकमा देकर वापस खड़ा हो जाता है। वहां मौजूद लोगों के तो मानो होश ही उड़ गए। दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी एर का मौत के मुंह से वापस लौट जाना। लेकिन एर अकेले आदमी नहीं है जो इस कदर मौत के मुंह से वापस लौट आए। ऐसे काफी सारी केस आ चुकी है। तो दोस्तों, फ्यूनरल में उठते ही एर ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में यह बताया कि वह मरने के बाद एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां उसे 2 दरवाजे दिखे। पहला जो स्वर्ग की तरफ जाता था, दूसरा जो कि नरक की तरफ जाता था। स्वर्ग के दरवाजे की तरफ उसे अपने भगवान दिखाई दिए, जिन्होंने उसे अपनी तरफ बुला लिया। ये सुनने में काफी काल्पनिक लग रहा है, लेकिन दोस्तों, एर अकेला नहीं है जिन्हें स्वर्ग जाने का एक्सपीरियंस किया, बल्कि उन लोगों ने भी यही बात शेयर की जो इस कदर मौत के मुंह से लौट आए। लेकिन इनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, इसलिए साइंटिस्टों ने इस बात पर भरोसा नहीं किया और इस बात को यहीं पर खत्म कर दिया। दोस्तों, अगर हम हिंदू धर्म शास्त्र की बात करें तो किसी के मरने के बाद क्या क्या होता है उसका वर्णन गरुड़ पुराण में काफी अच्छी तरह किया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मरने के बाद यमदूत उस आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं। आत्मा 24 घंटे के बाद वापस पृथ्वी लोक पर आती है। 24 घंटों के दौरान उस जीव आत्मा को संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है कि उसने अपने जीवन में कितने पुण्य किए और कितने पाप किए हैं। इसके बाद उसे वापस उसी घर में लाया जाता है जहाँ उसने अपना देह त्याग किया था। 13 दिन वो जीव आत्मा अपने परिवार वालों के साथ रहती है और फिर 13वीं के बाद वो जीव आत्मा को अपने कर्म के अनुसार नरक या स्वर्ग प्राप्त होता है। वहीं इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान में ये बताया गया है कि जब दुनिया से काफिरों का खात्मा हो जाएगा और बस इस्लाम धर्म ही इस दुनिया में बचेगा, तो एक दिन कयामत आएगी जब अल्लाह खुद मरे हुए मुर्दों को जिंदा करेंगे और उन्हें जन्नत की ओर ले जाएंगे। यह मानते हुए इस्लाम धर्म में लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि दफना दिया जाता है। इस मान्यता पर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह क्रिश्चियंस और सिख में भी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। फिर दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर हमारे मरने के बाद होता क्या है। तो मरने के बाद जैसे ही हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है और दिमाग बचा हुआ सारा ऑक्सीजन यूज कर लेता है। फिर कुछ ही टाइम बाद दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और फिर वह हार्मोन्स जो दिमाग रिलीज करता था अनेक फिजिकल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, वो भी बंद कर देता है।
और इसी के कारण शरीर के सेल्स के पास काम करने का इंस्ट्रक्शंस नहीं पहुंच पाता है और वो भी काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद शरीर के सभी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता जिसे वो बर्न करके टेंस रह सके। दोस्तों इसको कहते हैं पोस्ट डेथ प्रोसेस। दोस्तों ये सब बात सुनकर काफी अजीब लगता है, इसलिए हम इन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहते, यहाँ तक कि बात करने से भी कतराते हैं। वैसे दोस्तों क्या आप सब बिलीव करते हैं कि मरने के बाद भी एक आफ्टर लाइफ होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।